जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी? संगत जी, आज मैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा अपना एक सत्संग साझा करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम पर इतनी बरसती रहती है कि हर क्षण सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, मैं आज आपसे एक ऐसा सत्संग साझा करूँगी जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक बेहद ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ये नूडल्स, चाउमीन, मोमो और बाहर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रखने वाली एक लड़की हुआ करती थी। संगत जी, मुझे रात के खाने में भी यहाँ पास में वेज कबाब मिलते हैं हमारे घर के पास, वो फ्राइड बाहर से लाकर खाने की आदत हो गई थी। चाउमीन, मोमो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगने लगे थे कि मतलब मैं एक बार को खाना छोड़ सकती थी, लेकिन वो नहीं। तो संगत जी, मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत समझाते थे शादी से पहले कि ये नुकसान वाली चीज़ें हैं, इन्हें मत खाया कर। ये एकदम अचानक ही कुछ शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देती हैं। मगर हम लोग बच्चे होते हैं ना जब, तो हमें समझ नहीं आती और हम सीधे तरीके से मानते भी नहीं है बात को। तो संगत जी, इसी तरह से मेरे माँ-बाप ने तो मुझे समझाया, मैं नहीं मानी। देखो, मैं अपनी बेशर्मी बता रही हूँ आज आपको, लेकिन गुरुजी से कुछ नहीं छुप सकता। कभी मैं बाहर भी खा लेती थी तो मैं अपने मम्मी-पापा से कह देती थी, नहीं मैंने नहीं खाया। मैगी बहुत ज़्यादा खाती थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को जब अपनी शरण में लिया, तो संगत जी, गुरुजी से तो हम कभी कुछ नहीं छुपा सकते। मेरी वही आदत शादी के बाद इतने सालों तक भी बनी रही और मेरे पेट में अब जाकर बच्चों के बाद कुछ प्रॉब्लम सी होने लगी कि मुझे साधारण से साधारण खाना खाने पर भी पेट में दिक्कत होने लगती थी। तो मैं कई बार डर जाती थी कोई बड़ी दिक्कत ना बन जाए, क्योंकि मैंने पहले करा ही ऐसा है, बहुत स्पाइसी खाना खाना और ये मैगी और चाउमीन, नूडल, मोमोज खाने बाहर के तो ज़्यादातर नुकसानदायक होते हैं। तो संगत जी, मैं ऐसे परेशान होती थी, लेकिन मैंने गुरुजी से तो ये बात हम नहीं करते ना कि गुरुजी हमने ये खाया है इसलिए शायद हमें कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन गुरुजी को सब पता है कि तुम बाहर जाके क्या कर रहे हो, तुम्हारा खान-पान कैसा है और तुम्हारा रहन-सहन कैसा है। और गुरुजी अपने बच्चे को 1 बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं। गुरुजी हमेशा कोई बात आपको 3 बार समझाएँगे, उसके बाद उनके तरीके अपने होते हैं कि वो किस तरह से आपको सीधे लाइन पे लेकर आएँगे और आप अच्छे से मान भी जाओगे उनकी बात को। अब वो तरीका गुरुजी जाने किसके साथ कैसा होता है। तो संगत जी, मेरे साथ जो गुरुजी ने लीला करी वो ऐसे था कि संगत जी, मैं पहले चाउमीन वगैरह खाती थी कुछ भी, तो मुझे ऐसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक बार मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा, गुरुजी कोई बड़ी दिक्कत ना मेरे को आप करवा देना, बस ये चीज़ें जो है ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी मुझे दिक्कत हो रही है, ये प्लीज़ ठीक कर दो। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, कोई बड़ी दिक्कत ना निकले गुरुजी, मैं ये चाउमीन, मोमो सब छोड़ दूँगी। और मगर हमने कह दिया गुरुजी, लेकिन की गुरुजी ने कई बार मुझे समझा दिया कि भई, क्योंकि समझाना इन द सेंस ये कि मैं कुछ खाती थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, मैं समझ जाती थी कि नहीं खाना है, गुरुजी कर रहे हैं कुछ इलाज। संगत जी, उसके बाद अब वो सीन हो चुका है कि जब भी मैं खाती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं खुद ही डर के मारे मना कर देती हूँ, नहीं, नहीं भई मुझे नहीं खाना ये। मतलब उससे आपको प्रॉब्लम होती ही होती है। एक वक़्त के बाद मतलब आपको वो उस चीज़ से खुद ही मन हट जाता है कि मुझे भई नहीं खानी ये चीज़, इसे खाने के बाद हर बार अब मुझे दिक्कत हो रही है। गुरुजी को अरदास करने से पहले ऐसा कभी नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन में गुरुजी को अरदास करने के बाद जब भी मैं वो चीज़ खाती हूँ, तो मेरे को कोई ना कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं 3-4 दिन के लिए परेशान हो जाती हूँ और हार कर मुझे डॉक्टर से दवाई लेनी ही पड़ती है। और फिर मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी सॉरी, मैं समझ गई ये आप कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते मैं ये सब गंदगी खाऊँ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा खान-पीन पर ध्यान रखने को बहुत ज़्यादा कहते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि घा घर का बना हुआ खाना खाया करो, बाहर का खाना नुकसान करता है। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि दाल-रोटी खाया करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं करेगी, सब्जियाँ कम खाया करो। गुरुजी कहते थे कि आगे आने वाले वक़्त में तो अनाज में भी कीड़े पड़ जाएँगे, तब तुम लोग क्या खाओगे? गुरुजी को तो आने वाले वक़्त का सब कुछ पता है। आजकल सही बात है संगत जी, गुरुजी ने उस वक़्त ये बातें कही थी, लेकिन आप सोच कर देखिए आजकल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कितने इंजेक्शंस लगते हैं केमिकल के, उनके कलर वगैरह के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। वो हमारे शरीरों पर कितना गंदा इफ़ेक्ट डालते होंगे। हम बच्चों को भी वही खिलाते हैं, बड़ा हम सोचते हैं कि हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स खिला रहे हैं बच्चों को, फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन अब हमारे शरीरों में बचा कुछ भी नहीं है। केमिकल ही खा रहे हैं हम लोग। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता था। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा घर में जो लेडी खाना बनाती है, वो मंत्र जाप सिमरन करते हुए खाना बनाए, क्योंकि वो खाना अमृत प्रसाद बन जाता है।
आप बाहर से जो भी लाकर बना रहे हो, सब्जियाँ कच्ची या रॉ चीज़ें जो भी हैं, आपको तो नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या है। आप तो यही समझेंगे कि ये दूध है, बहुत प्योर है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट है, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम नहीं जानते उसके अंदर कितने केमिकल हैं। तो गुरुजी सब जानते थे, वक़्त-वक़्त पर उनके मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती थी, जो आज याद करो तो हमारे लिए वो एक ग्रंथ है पूरा, पुराण बन जाए वो, इतनी वैसी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए। संगत जी, ऐसे ही नॉनवेज पे एक मैंने सत्संग सुना था कि किसी संगत ने गुरुजी से पूछा था कि क्या गुरुजी हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो गुरुजी का ये जवाब था कि तुम लाशों को, मांस को खाकर क्या समझ रहे हो? तुम्हारा इंसानी शरीर ये मांस खाने के लिए नहीं बना है। तुम लाशों को खाकर अपने शरीर को शमशान घाट क्यों बनाना चाहते हो? और फिर उस लाशों के ढेर पर अपने रब को बताओ कहाँ बिठाओगे? क्योंकि हम यही मानते हैं ना कि हमारा रब हमारे अंदर है। तो हम इतनी अशुद्ध चीज़ों को खाकर अपने शरीर को लाशों का ढेर बना लेंगे, तो शमशान घाट ही बन जाएगा ना हमारा शरीर। इसीलिए गुरुजी हमेशा घर का साफ, स्वच्छ, शुद्ध खाना खाने को कहते थे। गुरुजी ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला। अगर आज हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेट की वजह से होती है। हमारी पेट की ये जो खाने-पीने की प्रणाली होती है ना अंदर की, एक वो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है कि तुम जैसा खाओगे उस पे वैसा ही असर होगा। ये भगवान के हाथ में है ये ग्रंथि। तभी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि खाने-पीने का असर तुम्हारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। ज़्यादा पानी पियो, ये बात तुम्हें डॉक्टर भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी। गुरुजी ये कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, चीनी घट खाया करो, चीनी हड्डियां नू कमज़ोर कर दिए। गुरुजी कहते थे नीम खाया करो, कौड़ियां चीज़ां खाया करो, करेला चंगा होंदा है, हल्दी चंगी होंदी है। गुरुजी कहते थे नमकीन दलिया खाया करो। ये सब गुरुजी ने बताए हुए हैं संगत जी। मैंने भी सुने हैं बहुत वैसी पुरानी संगत के सत्संग में कि गुरुजी वक्त-वक्त पर ना ऐसे कुछ गुरुजी के अमृत शब्द निकल जाते थे जो संगत नोट कर लेती थी कि भई ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही काम आने वाली बातें हैं जो गुरुजी ने कह दी हैं इस वक़्त। आज हम उन्हें अगर फ़ॉलो करें ना संगत जी, हमारी आधा शरीर, आधी बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाएँगी। क्योंकि हमारे पेट से ही हमारी सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। और अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, शरीर ठीक है, पेट ठीक है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो। इसीलिए गुरुजी ने वो शोधी हरड़ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो गुरुजी ने दिया, है ना? सब ब्लेस किया गुरुजी ने पहले ही हमारे लिए। तो इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरुजी कहते थे सब्जियों में, टमाटर वगैरह सब में कीड़े पड़ जाएँगे। ये आगे हम क्या ही खाएँगे? गुरुजी को तो उस वक़्त भी ये चिंता होती थी। तो संगत जी, ये हकीकत है कि गुरुजी भी ना हमारा खान-पान भी देखते हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा साधारण भोजन करें। तभी गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप करते हुए लंगर प्रसाद बनाओ, खाना भी घर पे जो लेडीज़ बनाती है ना, तो उस टाइम सिमरन करके बनाओ, तो उसमें ना वो जो एनर्जी आ जाती है ना, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद जब आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा ना, क्योंकि वो प्रसाद बन चुका है। इसीलिए संगत जी, हमेशा कुछ भी बना रहे हो ना, कभी उदास मन से या रोते हुए, कहते हैं मैंने सुना है कि हम कई बार, बड़ी लेडीज़ परेशान होती हैं खाना बनाते हुए, कई बार आँसू भी आ रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं रोते-रोते खाना। नहीं संगत जी, हमारी वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी उस खाने में जाती है और हम अपने बच्चों को वो खिलाते हैं और हमारे बच्चों का भी ऑरा उसी तरह का होने लगता है। तो संगत जी, ये चीज़ मैंने ज़रूर अपने ऊपर भी करके देखी है कि जब आप खुश मन से खाना बनाते हो, खाना भी अच्छा बनता है, पौष्टिक भी हो जाता है और वो अमृत प्रसाद बन जाता है। इसीलिए मैंने, सच बताऊँ, मैंने तो अपनी किचन में एक छोटा-सा स्पीकर लगा रखा है, चाहे गुरुजी का लंगर प्रसाद हो, चाहे घर का साधारण खाना बनना हो। वो दिन-रात शबद गुरबानी चलते-चलते उस रस में ही वो पकता है और अमृत बनता है। इसीलिए गुरुजी कहते थे संगत जी, हमेशा खान-पीन पर ज़रूर ध्यान दिया करो। तो इसीलिए गुरुजी की इन बातों को आपको बताकर आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। बहुत छोटे से सत्संग में आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और सर्वदा भला हो। जय गुरु जी।